इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में हम और आप आए। रमजानुल मुबारक के महीने से पहले जो महीना आता उसको शाबान बोलते हैं। उसकी 5 तारीख को 4 हिजरी में मदीना पाक में बच्चा पैदा होने वाला, उसका नाम हुसैन है। अब हुसैन पाक की मोहब्बत में आयो नहीं होता, हम और आप हुसैन पाक की मोहब्बत में आए या अहले बैत अतहार की मोहब्बत में आए। तो जब इनकी मोहब्बत में आए तो कुरान और हदीस से कहीं साबित है कि नहीं है इनसे मोहब्बत करना? वो हदीस पढ़ते भाई, कोई पूछ ले तुमसे सैयदों से, अहले बैत से, नबी की औलाद से मोहब्बत करना कुरान में हो तो दिखाओ, हदीस में हो तो दिखाओ। तो दोनों में पढ़ दूं ताकि पता चल जाए। पहले हदीस सुनो। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला व मम्मा तआला हुब्बी आल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। किसी मौलवी का फतवा गलत हो सकता है, हमारे तुम्हारे बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन नबी का फरमान गलत। बोलो नबी का फरमान गलत। और मैं तो अरबी भी साथ में चला रहा हूं ताकि बात पक्की होती जाए। नबी फरमाते जो दुनिया में सैयदों से, नबी की औलाद से, अहले बैत अतहार से, नबी के घर वालों से मोहब्बत दिल में रखता था और उसी मोहब्बत के साथ दुनिया से चला गया तो वो शहीद का मर्तबा पाया। हाँ, यूट्यूब पे समझे क्या पाया? बोलो शहीद का मर्तबा पाया। यार तलवार नहीं चलाई, जंग में नहीं गए, सिर्फ मोहब्बत की। तो और नबी की हदीस और एक हदीस अला व मम्मा तआला हुब्बी आल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। नबी फरमाते हैं जो मेरी औलाद से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। यार कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। नहीं बोलोगे? चलो बैठो ना 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 बैठो, मैं भी बैठो। तुम क्यों बोलोगे? सुभान अल्लाह भी मैं ही कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं ही कहूंगा, नजराना भी मैं ही लूंगा, सारे काम मैं ही। तुम तो टिके हुए बैठे रहो, समझिए। फिर ये बेचारा नारे लगा कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। और फर्श ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बोलो या हुसैन, या हुसैन। सारे लोग बोलो आका हुसैन। अपने दिल को खोल के बोलो, बोलो या हुसैन। और फर्श ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। जब करबला का वाक़या हुआ था तो उससे पहले कई सहाबा के नाम यजीद थे, मगर किसी का भी नाम हुसैन नहीं था। जब करबला का वाक़या और शहादत का वाक़या हुआ तो उससे पहले कई सहाबा के नाम यजीद थे, मगर हुसैन किसी का नाम नहीं था। मगर इमाम हुसैन पाक की शहादत के बाद किसी की माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा और घर घर में हुसैन पैदा हो गए। यानी गुलाम हुसैन, अबरार हुसैन, असरार हुसैन, कितने हुसैन घर घर में
यही हुसैन पाक है जो जमीन पर नहीं, किसी मुल्क पर नहीं, बल्कि ईमान वालों के दिल पर हुकूमत करते। शाहस्तु हुसैन बादशाहस्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन दीपना अस्तु हुसैन। अब जरा सुनो, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला या नबी के बच्चों से मोहब्बत करना मुकम्मल ईमान के साथ। हदीस का एक टुकड़ा और सुनो। अफजलपुर के गयूर मुसलमानों, रात के 12 बजे के बाद भी तुम इतने प्यार से बैठे हो, इन बच्चों को मुबारकबाद देना जिन्होंने हुसैन के बच्चों की मोहब्बत में ये प्रोग्राम किया। तुम्हारे नहीं किसी के कैसे बच्चे होते हैं जो नाचने की महफिल करते हैं, गाने बाजों की महफिल करते हैं, डांस पार्टी बुलाते हैं, मगर इन बच्चों को देखो, इन्होंने जो किया तो नबी के बच्चों का प्रोग्राम किया, जिससे नबी भी राजी खुदा भी राजी। वरना वो हमारे तुम्हारे बच्चे तो हैं जो शादियों में भी नाच रहे हैं। भाई किसी भी मुसलमान भाई के बच्चे तो हमारे तुम्हारे तो हुए, वो हमारे तुम्हारे बच्चे तो हैं जो दूसरों की बहन बेटियों को टकराएं, और कैसे कैसे हालात तुम देख रहे हो। मगर अपने बच्चों को ये टाला करो, ये सिखाया करो, बताया करो। समझ रहे मेरी बात? अब जरा सुनो। अला व मम्मा तगला हुब्बी आल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। इतना प्यारा हदीस का जुमला ना सुनोगे तो मचल जाओगे। इतना प्यारा, बेटा मेरी तरफ तवज्जो रखो, इतना प्यारा। नबी फरमाते हैं जो मेरे घर वालों से, मेरी औलाद से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला जाए तो युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह, फरिश्ते उसे जन्नत में इस शान से लेके जाएंगे कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा, जैसा कि नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाएगा। फरिश्ते इस शान से लेकर के देंगे। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का खानदान। अगर किसी की माँ फातिमा जैसी हो तो दिखाओ, एक एक सजदा कर रही है, पूरी रात इबादत में गुजार रही है, और हमारे यहाँ की लड़कियां आधी आधी रात मोबाइल में गुजार रही है। बताओ, बोलो है कि नहीं? बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, क्यों सुल्तान दो जहां नाना हुसैन का। एक बात तो मैं और बता दूं, अल्लाह सलामत रखे, मैं कई मर्तबा आ चुका हूं, अब मेरा हक ज्यादा बनता तुम पे, और तुम्हारा भी मुझ पे ज्यादा हक बनता है। समझ? बताओ, ये स्टेज है, इसकी एक हद है, आगे बढ़ोगे तो स्टेज से हद गुजर गए। ऐसे ही मोहब्बत की भी एक हद है, वो हद है शरीयत मुस्तफा, इस्लाम। शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करके मोहब्बत करो तो वो मोहब्बत है, दायरे से हट करके करो तो वो मोहब्बत नहीं, जिहालत और अदावत है। बताऊं कैसे? शरीयत मुस्तफा ये कहती है मुसलमान के लिए शराब पीना हराम। शरीयत मुस्तफा ये कहती है मुसलमान नमाज नहीं छोड़ेगा।
शरीयत मुस्तफा ये कहती है तेरी मेरी बहन बेटियों को नहीं तक सकते। शरीयत मुस्तफा ये कहती है नापाक नहीं रहना, झूठ मत बोलना, किसी को सताना मत, तकलीफ मत देना, गाने बाजों से दूर रहना, ये शरीयत मुस्तफा है। और तुम हुसैन की मोहब्बत का सहारा लेकर के अगर किसी गांव में शराब पी करके ढोल बजाया जाए, बताओ क्या वो मोहब्बत हो सकती है? खुद बताओ तो। हजरत कई गांव ऐसे हैं, समझे, कई लोग यार शराब पी के वो भी बहुत गलत बात है, ये तो शरीयत है ना। खुद सोचो, अगर कोई पीर 10 अंगूठी पहन के नमाज छोड़ के औरतों को बेपर्दा देख करके अपने आप को ये कहे कि मैं अली का गुलाम हूं, मैं पीर हूं, जो नबी का नहीं हुआ तो वो अली का कहां से होगा? जरा सोचो, कितने लोग नशा करते, शराब पीते। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, कुल फीहिमा पढ़ा मैंने यार, इसमें तो दिल से बोल दिया होता। नात के शेर से ज्यादा, मनक़बत के शेर से कुरान पे ताकत लगाता हूं, समझ रहे मेरी बात? दूसरे सिपारे की आयत है, ये तर्जमे में जाकर के देख लेना, बैन हाशिए पे जाकर के देख लेना। हजरत अली का एक वाक़या लिखा है। किसका वाक़या लिखा है? हजरत अली फरमाते अगर कहीं तालाब है और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दो, अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास उग आए, हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये हजरत अली। और एक गंझेड़िया था, गंझेड़िया समझ रहे हैं, गांजा पीने वाला, समझे, उल्टे सीधे अंगूठी सब। मजार पे में एक जगह तकरीर करने गए, तो हमने सोचा यार बुजुर्ग है, चलो दुआ कर ले, करना भी चाहिए। पहुंचे तो वो गंजेड़िया बैठा था, उसने पता नहीं क्या ऐसे मल के बड़ी ताकत लगा के उसने चिलम में रख ली और आग लगा के, और उसके पीने का स्टाइल भी तुमने नहीं देखा, ऐसे पकड़ा हुआ था, अलग इधर से मार रहा था, चुस्की इधर से, समझो, वो खूब चुस्की मार मार के, खूब मार मार के उसका मुंह लाल हो गया। उसने धुआं मुंह में भर लिया, फिर इतना धुआं निकाला इकट्ठा, और धुएं पे फूंक मार के बोला हक अली, हक अली, हक अली। जितने उसके साथ में कह रहे थे हक अली, हक अली, मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने कहा कुरान और कहा ये गजेड़ी है। हजरत अली का वाक़या कुरान में लिखा है, कहीं तालाब में नशे वाली चीज डाल दी जाए, वो पानी जमीन में चला जाए, उस जमीन पे घास जमाए, उस घास को मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिए। जरा सोचने की बात है। और हम लोग क्या समझ रहे हैं? तो अल्लाह और रसूल के वास्ते नौजवानों से कह के जाओ, हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में बैठे हैं, तो ये तो इंसानों की मोहब्बत है। मोहब्बत करने वालों के लिए आका ने क्या दुआ फरमाई है? हदीस पढ़ूं? दोनों बच्चों को बुला, सारी चीजें देखो मैं हदीस पे उतार रहा हूं। दोनों बच्चों को बुलाया, हसन और हुसैन, दोनों बच्चे आ गए। अब जैसे आए तो दोनों को सामने बिठाला। अब सहाबा देख रहे हैं, कह रहे कितने प्यारे बच्चे, अल्लाह। अब फातिमा के सैयदजादे इतने खूबसूरत कि चांद शर्मा जाए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह, अब हाथ उठा के दुआ करते। तुम लोगों के लिए दुआ नबी ने 1400 साल पहले ही कर दी, 1300 कुछ साल पहले क्या कर दी? अल्लाहुम्मा
उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, उर्दू बताओ, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुक, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फअहिब्बहुमा, तू भी इनसे मोहब्बत करना। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, और क़यामत तक मुसलमान जो भी इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। अब हुसैन पाक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का जरिया हो। बोलो हदीस शरीफ गलत हो सकती है, मगर हमने और आपने उसको गलत अंदाज में कर दिया। मुहर्रम शरीफ सुनने की बातें सुन लेना। अच्छा, इस पे काबे का भी नक्शा होता है, मदीने का भी होता है। अगर तुम्हें कहीं सरकार का रोजा दिखाया जाए, कहीं दिखाया जाए तो तुम पहचान लोगे नहीं? बिल्कुल पहचान लोगे कि सरकार का रोजा हो। और अगर काबा दिखाया जाए तो, और अगर इमाम हुसैन का रोजा दिखाया जाए तो नहीं पहचान, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं। मुहर्रम बनाओ, लेकिन सुनो असल मकसद बताऊं क्या? मुहर्रम का मतलब यह है, या तो इमाम हुसैन का जो मजार शरीफ है ना, रोजा है, उसका नक्शा बनाओ, या फिर करबला शरीफ का नक्शा बनाओगे तभी तो मुहर्रम होगा। ये मेरे सामने तस्बीह है या माइक है? क्या है? माइक है। और अगर मैं तस्बीह बोलूं, जबकि माइक तस्बीह से अच्छी होती है, अगर मैं तस्बीह बोलूं तो मानोगे? कहोगे नहीं। ऐसे ही इमाम हुसैन पाक का जो रोजा होता है वही मुहर्रम होता है। लेकिन अब तुम पूरे हिंदुस्तान के मुहर्रमों पे नजर मारियो, सबकी कटिंग अलग अलग है। जो जितना बड़ा कारीगर है उतनी कारीगरी उसमें दिखा रहे हैं। अच्छा बोलो है कि नहीं? किसी के मुहर्रम में दुलदुल, किसी में घोड़े, किसी में नहर, किसी में खिड़की, किसी में कुछ, किसी में कुछ, कहीं मस्जिद का नक्शा, कहीं काबे का नक्शा, कहीं ताजमहल का नक्शा। मतलब जैसे समझ में आ रहा, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हो। तो ये मनमानी नहीं है, शरीयत है, शरीयत। या हमारी तुम्हारी तबीयत नहीं चलेगी, शरीयत चलेगी, शरीयत। क्यों? इसलिए कि मुसलमान सच्चा, कुरान सच्चा, हदीस सच्ची, नबी सच्चे, खुदा सच्चा, इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। इस्लाम ने तो यहां तक पाबंदी लगा दी, यहां पे कोई मजार नहीं है। अरे वहां नहीं, यहां इस जगह पे कह रहा हूं कोई मजार नहीं है ना, पक्की बात है। अब मैं मिट्टी का बना करके मजार की तरह इस पे चादर चढ़ा दूं और फिर तुम्हें बुलाऊं, आओ इसे मजार शरीफ समझ के सलाम करो, तो तुम आओगे? कहोगे नहीं, हम मजार को जो हकीकत में मजार है उसको सलाम करते हैं, झूठे को सलाम नहीं करते। ये तो कहोगे ना। तो उस पे जहां पे अल्लाह का वली दफन नहीं है, उसे मजार समझ के फूल चढ़ाना, मजार समझ के कुरान खानी करना, मजार समझ के फातिहा पढ़ना, ये कुछ भी जायज नहीं। इसलिए हमारा इस्लाम सच्चा है और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। ये इस्लाम की सच्चाई की बात है जो अब तक इस्लाम टिका हुआ, वरना हमने और आपने तो कितनों ने तो बेच दिया, बेच। कितने मौलवी ऐसे हो गए, कितने तुम में ऐसे हो। बोलो है कि नहीं? मुसलमान के साथ में पिछली तकरीरों में मैं लफ्ज़े गद्दार नहीं जोड़ता था कि मुसलमान हो सकता गद्दार नहीं, लेकिन आज के दौर में सबसे ज्यादा गद्दारी अगर कर रहा तो वो मुसलमान कर रहा है। बात मानोगे मेरी? सबसे ज्यादा गद्दारी कर रहा तो मुसलमान। दूसरों से इतना खतरा नहीं है जितना अपने से खतरा।
चुपके से पुलिस को फोन कर देगा। हजरत कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है, जलसा हो रहा है, अच्छा खासा है, सारी बातें हो गई, मुसलमान ने फोन कर दिया, साहब आप परमिशन नहीं ली गई है, जलसा, पुलिस वाले आए, उन्होंने रुकवा दिया। किसी के बाप की शादी थी, बेटे की शादी थी, वलीमा था, अल्लाह और रसूल का जिक्र करवा रहे, कौन ही मुसलमान? तो ऐसा मुसलमान कामयाब हो सकता? दिनों रात इनके साथ रह रहा है, इनके साथ, मगर 500 रुपए में बिक जाता, वोट इधर दे देता, बिक जाता नहीं 500 रुपए में। क्या यार, मुसलमान की जबान की वैल्यू, मुसलमान की गर्दन कट जाए मगर जबान नहीं फिसलती थी। मुसलमान की जबान, मुसलमान अमीन था, गैर मुस्लिम पहले अगर कहीं को जाते थे तो अपनी बेटियां मुसलमानों की हिफाजत में देके जाते थे, जमानत में देके जाते थे, जमानत। और मुसलमान का बेटा उसे अपनी बहन समझता था, पूरे घर को कुर्बान कर दिया करता था, मगर उस गैर मुस्लिम बेटी पे कभी आंच आने नहीं देता। वो ये कह दे अमानत है। और आज असरबाद छतों पे चढ़ जाएंगे। सुनो मेरी तरफ, असरबाद खत्म कर दूं क्या? अगर अफरा तफरी करोगे तो मैं खत्म कर दूं। देखो मैं देख के तकरीर करता हूं। असरबाद देखना अच्छा, लड़कों को तो छोड़ो, अब लड़कियां छतों पे चढ़ने लगी। पहले पुरानी बुढ़ियां कहती थी, बूढ़े कहते थे, मगरिब बाद कोई लड़की नहीं निकलेगी, असरबाद नहीं निकलेगी, क्योंकि आसमान से बलाएं उतर। अब तो तुम देखिए छतों पे असरबाद को भागती है। क्यों भाग रही है भाई? ऑक्सीजन लेने जा रही है क्या? उनकी रगों में शैतान है। तवज्जो रखो मेरी तरफ बेटा, उनकी रगों में क्या है? शैतान है। वो अपने बाल दिखाने जा रही है, अपना फैशन दिखाने जा रही है, अपना चेहरा दिखाने जा रही है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला हज़रत इमाम हुसैन की माँ, नबी की बेटी, अली की बीवी, फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना नहीं, चांदी नहीं, रुपये नहीं, पैसे नहीं, जेवरात नहीं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत और पर्दा है। ये सारी चीजें खत्म, बेहयाई खत्म हो गई है, बेशर्मी खत्म। अच्छा एक बात और बता दूं, हो सकता तुम्हें किसी को बुरी लग जाए, मगर जो पढ़ी है वो तो बताऊं। अगर तुम्हें नहीं बताऊं तो कहां जाऊं? पंजाबियों में जाऊं? कहां जाऊं बताओ भाई? मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूं, मेरा हक ज्यादा तुम्हें ही बताऊंगा, तुम्हें ही डांटूंगा, तुम्हारी सुनूंगा, तुम मेरी सुनोगे। तुम मुझे कहोगे, मैं तुम्हें कहूंगा, तभी हम सुधरेंगे। जब इंसान एक गुनाह करता ना तो उसके दिल पे अगर किसी को हाजत की जरूरत हो जा सकते हो, फिर आ जाओ, क्योंकि ईशा के बाद से बैठे हुए हो, किसी को पेशाब वगैरह की जरूरत जा सकते हो, फिर आ जाओ। समझ रहे? मेरी तरफ से इजाजत रहेगी। कोई एक गुनाह करता ना तो उसके दिल पे एक नुक्ता लग जाता, स्याही, फिर दूसरा गुनाह करता तो दूसरा, तीसरा, उसके दिल पे ना खौल चढ़ जाता, मैल। अब जब मैल का खौल चढ़ जाता है ना तो उसकी पहचान क्या होती है? बुजुर्गों ने ये कहा, उसका अब दिल मस्जिद में नहीं लगता, उसका दिल अल्लाह और रसूल के जिक्र में नहीं लगता, उसका दिल अच्छी बातों में नहीं लगता, उसका दिल अल्लाह वालों की मोहब्बत में नहीं लगता, उसका दिल कहां को भागेगा? हंसी मजाक, टिट्टे और नाच गाने, मतलब जो अलग रास्ता है उसकी तरफ को चलेगा। और जिसका दिल सही होता है, उलमा लिखते हैं इस बात को, जिसका दिल सही होता है उसका नमाजों में दिल लगता है, उसका अच्छे काम में दिल लगता है। इसलिए अगर किसी के दिल पे खौल हो, एक इसका इलाज बता दूं, इलाज बता दूं। इसका इलाज यह है, अगर दिल ना लगे फिर उसके बाद क्या होता है? जब दिल पे मैल लगने लगता फिर वो धड़कने लगता है, फिर उसे रातों को नींद नहीं आती, उठ के बैठता है, घबराहट होती है, दिल घबराता, कुछ ना करे वो फजर की नमाज पढ़े, इधर को हल्की सी गर्दन झुकाए और पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 72 मरतबा पढ़े, ऐसे ऐसे हल्के हल्के ये हटा के हल्के हल्के ऐसे हिलाता जाए। शाम को सोने से पहले ऐसा कर ले,
सही बता रहा हूँ, 11-12 दिन गुजरेंगे, उसका अच्छी चीजों में दिल लगने लगेगा, नमाजों में दिल लगेगा, उसका दिल ऐसे साफ हो जाएगा जैसे कपड़ा वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। पहले आलिम जाते थे, मुफ्ती जाते थे, सारे लोग वलियों के पास जाते थे, तो उनसे पहले वजीफा कराते थे, अल्लाह 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 अल्लाह। तुम्हें देखो एक मिसाल बताऊं, कलमा शरीफ पढ़ियो, ला इलाहा, फिर पढ़ो एक मर्तबा ला इलाहा, फिर एक मर्तबा सब लोग पढ़ो ला इलाहा। तुम पढ़ रहे हो ला इलाहा तो ये इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहा हूं? बात समझ नहीं, कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन सी किताब में देखा यहाँ जोर लगाओ? ये कुदरती तौर पर सभी पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह जोर लगाओ। ये सारी चीजें तो मालूम है ये क्यों है? जैसे कहीं मैल होता है ना, ऐसे करके कपड़े को पकड़ ऐसे रगड़ा मारते हो, क्या करते हो? रगड़ा मारते हो, तभी वो दाग क्या होता है? छूटता। दाग तभी छूटता है, तभी होता ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल पे झटका मारा करो ताकि दिल का दाग, दिल का मैल छूट जाए। कोई पानी ऐसा नहीं है, कोई दूध ऐसा नहीं है, कोई सरफ ऐसा नहीं है, कोई मशीन ऐसी नहीं है जो दिल का दाग छुड़ा दे सिवाय जिक्र खुदा के और जिक्र रसूल। दिल साफ करने जरूर पड़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल को हिला दिया, सुबह शाम जरूर थोड़ा सा साफ कर लिया। बोले करा करोगे ना, मेंबर शरीफ पर मोबाइल का ख्याल रखना। समझ रहे मेरी बात? हाँ, क्योंकि चैनल वाले उसमें जाता है कि देखो तकरीर हो रही है और मौलाना लोग मोबाइल चला रहे हैं। तवज्जो रखना मेरी तरफ इस बात पर। ख्याल है ना आप लोग? क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस चीज का याद कम से कम 10-11 मरतबा रोजाना रात को पढ़। कपड़ा झाड़ के, चादर झाड़ के सोते हो तो दिल को भी तो झाड़ के सो जाया करो। सुबह को उठते हो, झाड़ के पहनते हो, अम्मी से कहते हो टी शर्ट ना पहनना, मैली हो गई नहीं पहनूंगा, तो कम से कम दिल को तो धो लो। करोगे भी ये काम? चलो आगे बढ़ो। अब ये मैंने बताया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना। मौला परवरदिगार, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। ये किसकी मोहब्बत है? इंसानों की। 1:03 हो गए, बस 2-4 लोग जा रहे हैं, 2-4 मिनट और बोलूं ताकि मेरी बात पूरी हो जाए, क्योंकि नींद भी जरूरी है। लेकिन इतना ख्याल रखो, ये रातें सोना बनाने की होती है, सोने की नहीं होती। आज अगर हम नबी के बच्चों के लिए उनकी मोहब्बत में जागेंगे तो हमसे अल्लाह और रसूल राजी होगा, तभी हमारा काम अच्छा चलेगा, तभी हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी, वरना तो हमारा कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा। अल्लाह और रसूल को अगर रास्ते से हम हट जाएंगे तो मैं इस गांव वालों के लिए दुआएं करता हूँ, मौला परवरदिगार तो इनको इतना दे, मौला इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। वो 3 बच्चे कहाँ हैं जो मुझे बार बार फोन कर रहे थे? किधर है वो? मोहम्मद रजा कहाँ? मोहम्मद रजा कहाँ? मोहम्मद इधर आओ, मेरे सामने आओ। अच्छा, ये मोहम्मद रजा। दूसरे इंतसाब नाम था, एक आलम नाम था, आलम इंतसाब। एक लड़के का और नाम था, उसका क्या नाम था? हाँ, ये लड़का, ये लाल बनिया, इधर आओ, इधर आओ, आ गया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? शान आलम, शान आलम, इधर आओ। ये अरे शर्मा क्यों हो यार, इधर आओ। जो लोग नाचते हैं वो तो शर्माते नहीं, अम्मा बेटियों के सामने नाचते हैं। तुमने अच्छा काम करा तो शर्मा रहे हो, मगर एक काम और करियो, शान आलम टोपी और खरीद लियो, ठीक है बेटा? हाँ, और एक बात और बताऊं, सुनो पहले सुनो। कुछ लोग ना उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं, तुम क्या अच्छा काम करने देना नहीं चाहते? कुछ लोग कहेंगे इनके कपड़े देखो, इनके बाल देखो, तुम्हें ये नाचते हुए अच्छे लगेंगे? अरे एकदम मुफ्ती थोड़ी बन जाएंगे ये, एकदम अल्लामा थोड़ी। धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम अगर आ रहे हैं, लेकिन ना कुछ लोगों को जख्म कुरेदने की आदत है। इनसे हजरत ये और कह दिया कि नमाज पढ़े। तुम अपनी, कई बुड्ढों ने ये कहा बोले हजरत ये और अच्छा, हम इनकी जवान, तुम अपनी जवानी को देखो तो तुम्हारी जवानी तो नचनियों को ही देखने में गुजर गई।
कम से कम ये नाचते हुए अच्छे लगेंगे ये बच्चे। और कोई भी हो कमेटी वाला भी आ जाइए, क्या तुम्हें नाचते हुए अच्छे लगेंगे? अरे कम से कम इन्होंने ये काम अच्छा किया बुरा किया बताओ। तुमसे भले 10 रुपए लिए, 20 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, कम से कम तुम इनके सर पे हाथ तो रख सकते हो, इनका नाम समर्थन तो कर सकते हो, इनके साथ में तो रह सकते हो। कोई भी एतराज ना करे कि देखो पैंट शर्ट तीनों पहने हुए, एक भी कुर्ता पैजामा पहने हुए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। धीरे 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 सब होगा, सब होगा। इतना हुआ तो और आगे भी होगा, समझ रहे? वरना ये सारे बच्चे हमारे हाथों से चले जाएंगे। संभल में तकरीर करने जा रहा था, अजमेर रजा कादरी उधर इलाके पूछो, कुरैशी बिरादरी की वो जा रही थी बारात, तो 40-40 साल की औरतें, 30-30 साल की औरतें मेरी गाड़ी को आधा घंटा रुकवा दिया। मंजर साहब बैठे, पूछो, आधा घंटा रुकवा दिया, आधा घंटा नाच रही थी और बुड्ढे से बुड्ढे हाथ पकड़ के। मैंने पता निकाला कि केवल मुसलमानों की, मैंने कुछ दिख गया, मैंने कहा मुसलमानों? बोले हाँ। मैंने कौन सी? बोले वो कुरैशी बिरादरी में से बारात आई। मैंने फिर लाइट खोली तो किसी को मेरा चेहरा दिखा तो कहा अरे हटो, चलो हटो, हजरत की कार जा रही, हटो हटो। तो मुश्किल से हटाना पड़ रहा था। जब बहन बेटियां नाचेंगी, बच्चे नाचे, तभी अच्छा लगेगा क्या? ऐसे ही अगर ये बच्चे ऐसे ही आज मुझे जो कहने का, तो मैंने कह दिया, मैंने टोपी को कहा तो 2-1 बोल पड़ा, कपड़ों को और कह दियो, तुम्हारी फजर की इशा की छूटी, तुम पे डंडा फेरूं क्या? कभी भी किसी को बिगाड़ो मत। आज इतना हुए ना, तुम हौसला अफजाई करोगे ना, आगे बढ़ाओगे, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। और तुम अगर आगे नहीं बढ़ाओगे, टांगे खींचने पे रह जाओगे, तो हम लोग टांगे खींचते खींचते बर्बाद हो गए। चैनल वालों, तीनों बराबर में खड़ो, इधर खड़ो, इनका फोटो ले लियो जरा, और इनका सबका ले लियो, जितने बुजुर्ग हैं सबका फोटो ले लियो, यही खड़े हो जाओ, सबका फोटो ले लियो ताकि इन्हें पता चल जाए। और कुछ तुम भी अपने बच्चों को भेजो, जोड़ो, 1-1, 2-2, 3-3 अच्छे काम करने में। ये अहले बैत अताहार पंजतन पाक और उसके नाम पे करना, तुम्हारे 2 बच्चे जुड़े, सरकार के मीलाद पे आ जाए, कोई गौसे पाक को उस पे आ जाए, फिर इमाम साहब के करीब हो बेटा, तुम अपनी नमाज सुधारो, सारे काम सुधारो, और धीरे 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 नमाज को जाओ। और माँ बाप की इज्जत करना बेटा, और टोपी जरूर ओढ़िए बाबू, ठीक है? हाँ, नमाज पढ़ोगे ना बेटा? हाँ इंशाल्लाह। और माँ बाप की इज्जत करियो, माँ बाप की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम लोग भी यार खुद सोचो, कुछ लोग कह देते हैं ना, अच्छा वैसे ये भी तो कंपनी देख रहे थे, आप जलसे भी करा रहे, तो कम से कम ये कुछ तो अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ सही बात है, इनकी बात बिल्कुल बढ़िया। सभी अगर चले जाते होंगे तो नहीं। अरे बेटा मैं तुम्हारी उसका कमेटी का नाम रख दूं, इधर आओ। अरे यार तुम भी सेल्फी स्टार्ट हो, भागे फिर रहे हो। अल्लाह सलामत। देखो ये ऐसे लोग साथ दे रहे हैं, तुम लोग साथ दे रहे हो। ये बुजुर्ग बैठे, सब नमाज ही बैठे, आज बड़े बड़े मुअज्जज़ लोग, अच्छे लोग। इमाम साहब कौन से इमाम साहब? माशाल्लाह इमाम साहब का तो जुब्बा ही बहुत चमक रहा है माशाल्लाह। इसका मतलब तुम इमाम साहब की देख रेख अच्छी रख रहे हो। अल्लाह सलामत रखे। इमाम साहब अच्छे लोग हैं नहीं? हाँ अल्लाह ताला सलामत रखे। और तुम भी धीरे धीरे ना इन बच्चों पे हाथ रखे रहियो, बड़ी नरमी से समझाना, ये टूटने ना पाए। तुम्हारे इस कमेटी का नाम मैं पंजतन पाक कमेटी रख रहा हूँ। क्या रख दूं? पंजतन पाक कमेटी, ठीक है ना? आप बुजुर्गों को सही है ना? बताओ सब लोग। हाँ पंजतन पाक कमेटी, गिलास बट रहा है, चाय शुरू होने वाली, तुम्हारी कमेटी का नाम है। तुम लोग भी इनसे जुड़ना, अपने बच्चों को भी जोड़ो, और फिर और कमेटी बनाओ, दीन का काम करो, मस्जिद का ख्याल रखो, इमाम साहब का ख्याल रखो, माँ बाप की इज्जत करो। बोलो करोगे ना? करोगे ना? हाँ या ना? बोलो यार। गिलास आ गए तो गिलास पे ऐसे चिपट रहे जैसे कभी मिला नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ। चलो बेटा जाओ, तुम्हारी कमेटी का क्या नाम है? और अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम मत करियो यार जिससे उंगली उठाए, जितना हो सके बची उठाए। हाँ हमें कहलवाने की, अब हमने ऐलान किया तुम्हारा, तुम लोग कहलवाने की कोशिश मत करियो, ठीक है? जितना। और तुम भी अगर कहीं बच्चों से गलती हो जाए तो थोड़ा दरगुजर करके चलिए, थोड़ा समझा करके, बड़ो लोग ना अच्छा करके। आ जाओ इधर आ जाओ। हुसैन पाक की एक बात बता दूं, कुछ कहते हैं जल से बहुत कराता तू, और ऐसे कर रहा वैसे कर रहा, यूं कर रहा तू। हुसैन पाक और हसन पाक दोनों थे। एक बुजुर्ग थे, वो वुजू गलत बना रहे थे। दोनों बच्चे बोले चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है ठीक है। कहा चाचा जा बेटा तुम अपना काम करो,
जाओ पंजतन पाक कमेटी। अच्छा तुम्हारा क्या नाम बेटा? मोहम्मद इमरान। तुम्हारा ही बढ़िया चल रहा है, समझ रहे? ये फोटो को जुगाड़ में आए थे। अच्छा तभी तो आए थे तुम। माशाल्लाह ये अजमल रजा ने बताया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। तवज्जो। अब वो बुजुर्ग को ये नहीं कहा ओ बुढ़े ओ बुजुर्ग, वो तो ये कह सकते थे मैं नबी का नवासा हूँ, सैयद हूँ, आले रसूल का। नहीं बोले चाचा सुनो बेटा लड़ो मत यार गिलास पे, तुम बांट रहे डांट रहे, तुम भी आराम से यार आराम से समझो। कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा चाचा हम दोनों भाई वुजू बना रहे हैं, ये देख लो किसका अच्छा। बोले अच्छा। बोले ये बनाएंगे ऐसा वुजू जैसे नबी ने बनाया, और मैं बनाऊंगा ऐसा वुजू जैसे नबी ने नहीं बनाया। तो इन्होंने फैसला तो पहले ही कर लिया। तो उन्होंने जो वुजू बनाया ना सही बनाया, इन्होंने बनाया ऐसा जैसे चचा ने बनाया। तो बोले बताओ किसका अच्छा? तो हंस के बोले इनका अच्छा जो नबी की तरह, और मुंह बचा के बोले अच्छे से रहे, मैं नहीं पकड़ा गया। और क्या पता था ये खेल अपने लिए तुम्हारे लिए। कितनी अच्छी इस्लाह कर दी। ऐसे इस्लाह कर, आपस में गांव में मेल मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। कोई भी किसी बरादरी का हो एक दूसरे को सलाम करो, और छोटों बड़ों की इज्जत करो, समझे? बड़ों की इज्जत करो। किसी की बहन बेटी की शादी हो सब लग जाओ, मिलजुल के करो। गांव में बहारे आ जाए, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद करो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन या हुसैन। जो जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन या हुसैन। बोलो या हुसैन। हमारे आका अलैहि सलातो वस्सलाम एक तन मौला कायनात हजरत अली। अब ये कितने हो गए? दो तन। तीसरे सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कितने तन हो गए? तीन। चौथे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कितने तन हो गए? चार। पांचवें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब कितने तन हो गए? पांच। अब क्या हुए? पंजतन पाक। अब आप समझ गए पंजतन पाक को? समझ गए आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को पता नहीं रहता ना। अब जब भी आप बोलेंगे ना पंजतन पाक, तो कौन कौन है? हमारे आका हजरत अली, फातिमा, हसन और हुसैन, पांच लोग हो गए ना। तो ये पंजतन पाक हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्रील ने आका से पूछ लिया। आप लोग थोड़े नींद में भर गए हो लग रहा है, नहीं भरे ना? अच्छा गांव में क्या होता ना, थोड़ा जल्दी सोते हैं, मगरिब के फौरन बाद खाना खा लेते, फिर ईशा की नमाज पढ़ के मच्छरदानी में घुस जाते हैं, और 4 बजे से फिर खांसना या बीड़ी पीना शुरू कर देते। ये काम है ना, फिर उठ जाते हैं। ये तो आप लोगों के लिए तो मुझे लगता है 12 से ज्यादा टाइम हो गया, तो आप लोगों के लिए तो आधी रात से ज्यादा गुजर गई है, तो बड़ा मुश्किल है आपको, आपके लिए, मगर पक्के सच्चो दिल से सुनाऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ा नींद से बाहर आओ,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्रील से एक मर्तबा पूछा। क्या पूछा? ए जिब्रील ये बताओ आप बड़े हो या मैं बड़ा हूं? तवज्जो है, किसने पूछा? नबी ने। किससे? मगर जवाब कितना प्यारा दिया। पूछा आका ने पूछा जिब्रील ये बताओ आप बड़े हैं या मैं? तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया आका वैसे तो आप ही बड़े हैं मगर उम्र मेरी ज्यादा है। अपने आप को छोटा ही बता दी आका के सामने भाई। और अहले बैत का पंजतन का तो घराना ही वो कि हजरत जिब्रील भी आते हैं ना तो बगैर इजाजत के नहीं, बेइजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। प्यार से बोलो। अभी नींद में जो भरे हुए ना उन्हें निकालना चाह रहे हो, थोड़े थोड़ा नींद में जो चुगिया रहे हो वो निकल जाओ, क्योंकि अब मैं भी पुराना हूं तुम भी मेरे लिए पुराने हो। बेइजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। आगे नहीं बोलो तुम्हें, बोलो या हुसैन। बेइजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं बोले। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे यार? थोड़े से कुर्सी से हिल जाओ ऐसे करके, थोड़े से हिल जाओ। इन बच्चों ने बड़े प्यार से ये प्रोग्राम सजाया, बड़े प्यार से। हाँ मुझे सबके नाम दे दे, ये मोहम्मद रजा है, इंतिसाब है, समझे, और एक बच्चा और तुमने इनका सबका साथ दिया। तवज्जो ना। अब थोड़ा कुर्सी जैसे टिके बैठो ना ऐसे जैसे तुम्हें चिपका के रख दिया। अब थोड़ा हिलो, थोड़ी सी नींद भगाओ। बेइजाजत उनके घर भी जिब्रील आते नहीं। या अल्लाह तुम्हें कैसे बुलवाऊं? बोलो सुभान अल्लाह। आज एक बात बताओ, तुमने ठेला देखा? ठेला ठेला देखा? ठेला देखा तुम लोगों ने? ठेला ठेला बोलते हैं उसको जैसे धक्का मारो तब चलता हो। अब मैं तुम्हें ठेला तो कह नहीं सकता, क्यों? कोई मेरे बाप की उम्र का, कोई भाई की उम्र का, कोई मेरी उम्र का, इसलिए सब मेरे भाई हो। बेइजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा जिब्रील ये बताओ आप बड़े हो या मैं? तो नबी ने फरमाया आका वैसे तो आप ही बड़े हैं मगर उम्र मेरी ज्यादा है। हजरत जिब्रील ने कहा उम्र ज्यादा? नबी मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्रील कहने लगे आका मुझे वैसे तो पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, हाँ इतना जरूर मालूम है चौथे हिजाब में एक सितारा 72 साल के बाद दिखता था, 70 साल
उसे 72 मरतबा देखा है। कितनी उम्र? 70 साल के बाद दिखता था और मैंने 72,000 अल्लाह। अब कितनी उम्र होगी तो मेरे नबी बोले जिब्रील बस इतनी सी उम्र? आका ये क्या कम है? ये क्या कम है? कहा जिब्रील ये बताओ, अच्छा इतना बताओ, क्या तुम उस सितारे को पहचान लोगे? आका जिसको देखा, जिन लोगों ने मुझे देखा पहचान लो, नहीं पहचान लो? नहीं पहचान लो, फिर तुम ठंडे पड़ गए। आका ने फरमाया क्या तुम उस सितारे को पहचान लोगे? कहा आका जब मैंने इतनी मर्तबा देखा तो जरूर पहचान लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया चलो ठीक है तुम पहचान लेना। अब नबी कह रहे ऐनल गली ताल इलैया, अली कहाँ है मेरे पास आ जाओ, फातिमा कहाँ है मेरे पास आ जाओ, हसन कहाँ है मेरे पास आ जाओ, हुसैन कहाँ है मेरे पास आ जाओ। जब सबके सब आ गए मेरे नबी ने फरमाया अली तुम मेरे मोढे पर हाथ रख करके खड़े हो जाओ। फातिमा से कहा बेटी तुम मेरे सामने बैठ जाओ। एक गोद में हसन को ले लिया और एक गोद में हुसैन को ले लिया। अब जिब्रील से कहा मेरी तरफ तवज्जो रखो। जिब्रील से कहा जिब्रील अब बताओ तुम पहचान रहे हो या नहीं पहचान रहे हो? तो जिब्रील कह रहे व इज्जति रब्बी अना जालिकल कौकब, मुझे अपने रब की इज्जत की कसम यही वो सितारा है। सुबह तैबा में हुई बटता है नूर का। तुम्हारा मैं कितना प्यारा है, बिल्कुल की थकावट नहीं हो रही है, बहुत प्यारा। क्योंकि हम लोगों का ये समझ रहे हो सीजन है तो कितनी थकावट होगी, दिन में भागना रात में जागना, मगर मैं एहसास होने नहीं दे रहा। बहुत बड़े कहाँ का? नसीरपुर बराबर। अच्छा है, मैं अच्छा। सुबह तैबा में हुई बटता है नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। एक शेर इतना प्यारा पढ़ रहा हूं, देखूंगा मजमे में नारा किसके याद है, जल्दी जल्दी पक्का कर लियो। देखो कौन लगाता। तेरी नस्ल पाक में है। चलो यही लगा, हम जब्बा बदल के आ गए ना दोस्तों, अब के फिर दे दिए। चल चल अल्लाह बरकत। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह। नारे के लिए तैयार रखो। देखो हम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर
और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐसा करो, इन्हें 1 महीने के लिए रख लो आप लोग, ताकि तुम्हें सबको नारा सिखा दें। या तो संभाल देंगे फिर बिगाड़ देंगे, दोनों काम में से एक जरूर कर देंगे। अब देखो, या तो इन्होंने तुम्हें सुधार दिया, तुमने इन्हें सुधार दिया, दोनों ही काम है, मगर मुश्किल से ही है। अब पता नहीं कौन कहाँ आशिक है, कौन कैसा है। अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआएं कबूल करता। हम लोग ऐसे लोगों को थोड़ा दिल में वो समझते हैं, मगर कभी हकीर मत समझना। पता नहीं अल्लाह ताला किसकी कबूल करता हूँ। आप लोग समझ रहे हो ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं, कोई पता नहीं ये बैठे हैं सबसे अच्छे, अल्लाह और रसूल की नजर में यही है। समझ रहे हैं आप? या कोई और पीछे आड़ में ऐसे बैठे हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद। 100 साल इबादत करने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, सब कुछ करने वाले, मगर थोड़ा सा गुरूर तकब्बुर आ गया, सब खत्म हो गया। और एक नेकी करने वाला अल्लाह के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। अल्लाह ने कहा, जा मैंने तेरे सारे गुनाह बख्श दिए, क्योंकि मैं ही तो हूं अला कुल्ली शैइन कदीर। उसे जन्नती नहीं बल्कि वली बना दिया। इसलिए कभी किसी को हकीर मत समझना। समझ रहे मेरी बात?